प्रेम रोक रोक अरे आइए। टोबू जी प्लीज हमें माफ कीजिए, हमने बहुत कोशिश की लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए। आप प्लीज हमें एक और वीर मुझे बोलने दे। हाँ तो टोबू कम कम। पैसे तो नहीं है हमारे पास, लेकिन एक ऐसी चीज लाया हूं जिसे देखकर तुम हमारे कर्जदार हो जाओगे। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। हाँ? हट! ये रॉयल गिफ्ट है लुशोटो के राजा के लिए। प्रेम, तूने राजा की गिफ्ट भी मार दी। भैया क्या बोलेंगे? वीर तुझे राजा के खजाने में ये गिफ्ट देखना है या हमारे कंधों पे सर? प्रेम सर, हीरे मोती दिनार शिनार मीनार पर्ल हार्बर ब्लड डायमंड अशरफिया बर्फिया व्हाट नॉट। प्रेम भाई बोलते हैं पूछने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें इसी एक चीज में है। खोलो। बूढ़े बाबा, बूढ़े बाबा। तो बनना बोलता है नींबू का अचार है। अब नींबू का अचार कैसे हो सकता है? अरे कोई राजा को गिफ्ट देता है क्या नींबू का अचार? इसमें जरूर डायमंड छुपाए होंगे कस्टम से बचने के लिए। ये सच कह रहा है, ये मेरे भाई का है। ये नींबू गाजर नहीं है। देखा, मैंने बोला था ना। इसमें गाजर और मूली भी है। तो बोलता है अचार अच्छा है, लेकिन साथ में रोटी होती तो और अच्छा होता। रोटी बोटी नहीं, तुम्हारा बोटी बोटी कर देगा। तो बनना बोलता है 2 दिन के अंदर अगर तुमने पैसा नहीं लौटाया तो तुम्हारे करोड़ों के बंगले पे हम कब्जा कर लेंगे, और इस आचार की गंदी गिरोनी हरकत के लिए आज अभी इसी वक्त सजा जरूर मिलेगी। टोबू तो बहुत कमीना निकला यार, हमारे कपड़े तक ले लिए। ये सब तेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। क्या? मेरी बेवकूफी? हाँ। अरे उसने तो 250 रुपए की टी शर्ट और 350 रुपए की पैंट ली है। हम लोगों ने तो 10 लाख का चूना लगाया उसको। क्या करो यहाँ पर? सॉरी, भागो यहाँ से, भागो। बात पैसे की नहीं, तेरे जजमेंट की है। तेरे क्रिएटिव आइडियाज की वजह से मेरी जिंदगी में सॉल्यूशंस कम, प्रॉब्लम्स ज्यादा आ गई हैं। तेरे पापा फोटोग्राफर थे क्या? क्यों? तू हमेशा इतना नेगेटिव क्यों सोचता है? तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मेरे पास इतने सारे क्रिएटिव आइडियाज है कि। अरे भाड़ में जाए तेरे क्रिएटिव आइडिया। अबे कुत्ते क्यों भौंक रहा है? अरे एक वो धर्म है जो लुशोटो जाने का नाम नहीं लेता, एक वो टोबू है जिसने गोवा में हमारी चड्डी एक्सपोज कर दी, और एक तू भौंक रहा है। अबे कुत्ते, गाड़ी के अंदर बैठ के भौंक रहा है, अंदर आके मारूंगा तेरे को, ऐसा मारूंगा कुत्ते साले कमे। भाग वीर भाग, तू भाग, उंगली तूने की है। ऊपर वाले ने एक चीज अच्छी की, दोस्तों को प्राइस टैग लगा के नहीं भेजा, नहीं तो आई वुडंट हैव बीन एबल टू अफोर्ड यू माय फ्रेंड। बहुत कीमती दोस्त निकला तू। अब जाके तेरी बातों में वजन आया। आई एम सॉरी मैन। किस लिए? तू जानता है, आई हैव डिसाइडेड, मैं भैया को जाके सब कुछ बता दूंगा। क्या बोल रहे हो वीर? सही तो कह रहा हूँ जानवी। आई मीन, इज इट वर्थ इट? आई मीन, मेरा दोस्त, मेरी भाभी लाइफ की इंपॉर्टेंट खुशियां नहीं एंजॉय कर सकते? अरे भाड़ में जाए ऐसे पैसे यार। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है, इस बार। लेकिन जानवी, अब ये झूठ बहुत महंगा पड़ रहा है, और ये जो तुम कर रहे हो ना, इसका एहसान मैं कभी नहीं रीपे कर पाऊंगा। एहसान, रीपे, दोस्ती की डिक्शनरी में ये सब वर्ड्स नहीं यार। वही तो प्रेम, दोस्ती में एक दूसरे का फायदा देखा जाता है, फायदा उठाया नहीं जाता। वीर, वीर इट्स ऑल ओवर, मैं जा रहा हूँ। धर्म जी, आपको पता चल गया? हाँ, चौटाला ने मुझे सब बता दिया।
चौटाला ने जो आपको बताया वीर आपको बताने ही वाला था। हाँ भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? अरे मेरे लुशोटो की फ्लाइट रिज्यूम हो गई, तो इसमें तेरी क्या गलती है? बहुत बड़ी गलती है इसकी भाई साहब। इसको पता था कि आपकी फ्लाइट रिज्यूम हो गई है, लेकिन ये चाहता था कि आप 1-2 दिन रुक जाएं। हाउ स्वीट वीर। चौटाला जी। देखो कि मुझे टिकट 2-3 दिन के बाद। नहीं 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 नहीं, इनका जाना जरूरी है। अपने इमोशन को रोक, लेकिन भैया को मत रोक। लेट हिम गो, कंट्रोल। हैव अ सेफ ट्रिप भैया। चलिए साहब जी, फ्लाइट का टाइम हो गया। वो तो ठीक है चौटाला, लेकिन वो गिफ्ट के बिना मैं नहीं जा सकता। मेरी, सर, तुमने वो गिफ्ट देखा है? वो किंग बैम्बेटेक है। यस। वो ट्रेजर बॉक्स जैसे। हाँ वही। वो चोकर शेप। Yes, yes, नहीं yes. देखे। धर्म जी, उस रात वो चोर आया था ना, लगता है वो गिफ्ट आपका वही ले गया। हाँ, बहुत महंगा गिफ्ट होगा। डायमंड्स वायमंड्स। एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, FIR लिखवाते हैं, चोर को पकड़वाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा लुशोटो जाना बहुत जरूरी है आज। करेक्ट। धर्म जी, एक गिफ्ट गया तो दूसरा यहाँ है, ये लीजिए। इससे सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। ये लोग पहचाना नहीं भाई साहब, चंदा मांगने वाले हैं। ए, क्या है? क्वेश्चन करेक्ट कीजिए, पूछिए ये कौन है? ये टोबू, GPL याद है? GPL का हेड बॉय। गूंगा है बेचारा। तो ना बोलता है 5 लाख कब दोगे? 5 लाख? ए, तू चंदा मांगने आया या हफ्ता मांगने आया है? All the best. All the best. इतना ले जा, बाकी का बाद में। All the best. जा जा जा, हम आते हैं ना। तो वो बोलता है कि तो वो क्रिएट्स वॉर। तो वो बोलता है कि इस थप्पड़ की गूंज। तो वो बोलता है तो वो बोलता है गोली। हेलो हेलो 1 2 3 4 1 2 3 4 हेलो। तो वो बोलता है बाबा, आप MBBS नहीं, आप बाबा है। आपके थप्पड़ में जादू है बाबा। किसी को बहरा बना देते हो, किसी की आवाज ला देते हो। बाबा, आप चेकअप कराइए। आप महान हैं, भगवान हैं, शक्तिमान हैं, आप निकोबार अंडोमान हैं बाबा। राजस्थान के बीकानेर के पास छोटे से शहर देशनोक में बसा ये मंदिर सिर्फ इबादत की जगह नहीं, बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक पहचान है। चूहा देवी के नाम से भी मशहूर करणी माता शक्ति और विजय की देवी दुर्गा का अवतार है। ये मंदिर 600 साल से भी ज्यादा पुराना है। हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक नवरात्रि के दौरान देश भर से श्रद्धालु यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। लेकिन जो बात करणी माता मंदिर को वाकई अनोखा बनाती है, वह है यहाँ जीवन का सामंजस्यपूर्ण तरीके से फलना फूलना। तीर्थयात्रियों को पवित्र माने जाने वाले चूहों के साथ भोजन बांटते देखना यहाँ गहराई से समाई हुई मान्यताओं और आध्यात्मिकता का प्रमाण है। याद रखिए, चाहे वह इंट्रिकेट नक्काशी हो, ऐतिहासिक किंवदंतियां हों या इंसानों और चूहों के बीच का आश्चर्यजनक सामंजस्य, करणी माता मंदिर हर कोने। राजस्थान के बीकानेर के पास छोटे से शहर देशनोक में बसा ये मंदिर सिर्फ इबादत की जगह नहीं, बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक पहचान है। चूहा देवी के नाम से भी मशहूर करणी माता शक्ति और विजय की देवी दुर्गा का अवतार है।
ये मंदिर 600 साल से भी ज्यादा पुराना है। हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक नवरात्रि के दौरान देश भर से श्रद्धालु यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। लेकिन जो बात करणी माता मंदिर को वाकई अनोखा बनाती है वह है यहाँ जीवन का सामंजस्यपूर्ण तरीके से फलना फूलना। तीर्थयात्रियों को पवित्र माने जाने वाले चूहों के साथ भोजन बांटते देखना यहाँ गहराई से समाई हुई मान्यताओं और आध्यात्मिकता का प्रमाण है। याद रखें, चाहे वह इंट्रिकेट नक्काशी हो, ऐतिहासिक किंवदंतियां हों या इंसानों और चूहों के बीच का आश्चर्यजनक सामंजस्य, करणी माता मंदिर हर कोने पर एक कहानी पेश करता है। राजस्थान के बीकानेर के पास छोटे से शहर देशनोक में बसा ये मंदिर सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक पहचान है। चूहा देवी के नाम से भी मशहूर करणी माता शक्ति और विजय की देवी दुर्गा का अवतार है। ये मंदिर 600 साल से भी ज्यादा पुराना है। हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक नवरात्रि के दौरान देश भर से श्रद्धालु यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। लेकिन जो बात करणी माता मंदिर को वाकई अनोखा बनाती है वह है यहाँ जीवन का सामंजस्यपूर्ण तरीके से फलना फूलना। तीर्थयात्रियों को पवित्र माने जाने वाले चूहों के साथ भोजन बांटते देखना यहाँ गहराई से समाई हुई मान्यताओं और आध्यात्मिकता का प्रमाण है। याद रखें, चाहे वह इंट्रिकेट नक्काशी हो, ऐतिहासिक किंवदंतियां हों या इंसानों और चूहों के बीच का आश्चर्यजनक सामंजस्य, करणी माता मंदिर हर कोने पर एक कहानी